स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज अवर लेक्चर नंबर 8। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पे टच करें ताकि इससे आगे ऑनवर्ड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमने स्टार्टिंग लेक्चर से ही हमने टेंसेस का आगाज़ करा है। टेंसेस हमने फ्यूचर तक कंप्लीट कर लेने हैं, तो फ्यूचर के बाद फिर मैं आपको ऑनवर्ड ग्रामर समझाऊंगी। रिसेंटली लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था एंड आज उसका सेकंड लेक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 8 है। अगर हम बात करें कि हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी हैं सारे लेक्चर्स की। एक आइडेंटिटी डिस्कस की है, आइडेंटिटी के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑनवर्ड यूज़ किया ताकि उससे आगे एग्जांपल हम सॉल्व कर सकें। एंड एग्जांपल्स मैं आपको सारे प्रोसीजर से ही समझाती हूँ। प्रोसीजर्स आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद टेंस समझ आ जाएगा आपको। अगर हम इसकी टेंस की आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी जितनी भी पास्ट टेंस होंगे, पास्ट टेंस में था, थी, थे ही लगता है। था, थे, थी तो लग गया। उसके बाद ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस की निशानी है, कॉन्टिन्यूस में रहा, रही और रहे लगते हैं, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी निशानी है। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आ जाता है तो वो समझ लें कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब में इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, वाज एंड वर लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज एंड वर। पास्ट टेंस के में तो आपको मैंने बताया था और थी होता है निशानी, तो वाज और वर तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने जो रिसेंटली लेक्चर में डिस्कस करा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने डिड हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। तो अब उसके बाद जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं उसमें वाज और वर है हेल्पिंग वर्ब। वाज में मैंने आपको बताया था ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा एंड वर मैंने बताया था आई, वो, यू, दे प्लूरल के साथ लगेगा, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब के यूजेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको एक हिंट दी थी कि आप जिसको ईजिली आप याद हो सके, ताकि आपको कि कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये तीनों चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, तीनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर हम अब एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने ले लिया सादा फिक्रा। सादा फिक्रा होता है सिंपल सेंटेंस। मैं कुछ भी आपको सेंटेंस की एग्जांपल देने से पहले आपको सादा फिक्रा बताती हूँ, मनफी फिक्रा समझाती हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताती हूँ और बाकी सेंटेंस बताती हूँ। अगर सादा फिक्रा की बात करें कि वो किताब पढ़ रहा था, अब ये सेंटेंस में आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसकी निशानी क्या है। निशानी इसकी है रहा था, तो ये आपको समझ आ गई है कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद है वो किताब पढ़ रहा था, तो इसका क्या बनेगा? ही वॉज रीडिंग द बुक। ही सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग वर्ब हो गया एंड बुक जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है सिंपल सेंटेंस का? SVO, ही वॉज रीडिंग द बुक। अगर हम बात करें मनफी फिक्रे की, नेगेटिव सेंटेंस की, वो खाना नहीं पका रही थी। रही थी निशानी हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और वो खाना नहीं पका रही थी यानी शी वाज नॉट कुकिंग दी फूड, यानी ING फॉर्म लग रही है इन सब में। और शी सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एन हो गया एंड कुकिंग दी फूड हो गया एक्स रिमेनिंग सेंटेंस, यानी SHN क्रॉस इधर तक इसका प्रोसीजर फॉलो करता है। अगर हम बात करें सवालिया फ़िक्रे की, सवालिया फ़िक्रा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लड़के मैच खेल रहे थे? तो इससे आपको पता चल जाएगा रहे थे इसकी निशानी हो गई, तो रहे थे ये क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो आ जाता है वो पहले आ जाता है और लड़के प्लूरल है यानी बॉयज़ प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने वर्ड लगाना है, वाज नहीं लगाना। तो वर पहले आ गया, वर द बॉयज प्लेइंग द मैच क्वेश्चन मार्क। वर हेल्पिंग वर्ब बॉयज सब्जेक्ट हो गया एंड प्लेइंग द मैच एक्स हो गया। अगर हम डब्ल्यू फैमिली की बात करें, लड़की गाना क्यों गा रही थी क्वेश्चन मार्क, तो इसमें डब्ल्यू फैमिली में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स लग जाते हैं। तो इसमें इसका प्रोसीजर क्या है आपके पास? WHS क्रॉस। हमने प्रोसीजर जहन में रखने हैं, फिर हमने फार्मूला अप्लाई करके टेंस बनाना है। W में सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई वाज द गर्ल सिंगिंग दी सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, यानी वाई आ गया W, वाज आ गया हेल्पिंग वर्ब, द गर्ल S हो गया एंड सिंगिंग दी सॉन्ग जो हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी वाई वाज द गर्ल सिंगिंग द सॉन्ग। WHS क्रॉस ये अप्लाई करता है प्रोसीजर। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर टच करें। इससे रिलेटेड ऑनवर्ड वीडियोस आपको इजीली पहुंच सकेंगी। और वीडियो को पूरा देखे करें। वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे आप तो आपको प्रॉपरली टेंस समझ नहीं आएगा। अगर ऑनवर्ड लेक्चर में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करूँगी, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कौन है, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे आएंगे और हमारे टेंसेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।